अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और जूम पे है एफएसजे शकील चौधरी साहब और हमारी आज की पहली चैलेंजर जैनब किदवाई साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको कसौटी में वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं। जी, ये एक तो हमारे उस्ताद मरहूम अनवर किदवाई साहब की भतीजी हैं और दूसरी हमारी चैलेंजर हैं। तो मैं आपको खुद भी खुशामदीद कहता हूँ इसी निस्बत से। जी हमारे बड़े शुक्रिया। प्यारे उस्ताद ही नहीं थे, बड़े प्यारे दोस्त भी थे अनवर किदवाई। नवाए वक्त डेज में बहुत कुछ सीखा उनसे। ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? जी नहीं। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। साउथ एशियन? जी। एक खातून शकील साहब जो जिंदा नहीं है और ताल्लुक साउथ एशिया से। आइए। मैम, इनके इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं। 1924 के बाद। जी मैडम, 50 साल से ज्यादा। नहीं। अच्छा, 25 साल से ज्यादा। 25 साल के करीब। ओके। और ताल्लुक डॉक्टर साहब क्या क्या पूछा हमने अभी तक? हमने पूछा है कि साउथ एशिया से ताल्लुक है, इन्होंने कहा जी। इंडिया अब नहीं हम पूछा है। पाकिस्तान जा सकते हैं आसानी से जी क्योंकि जी अब वो करीब है ना। अगर तो जी। होता ना 200 साल 150 साल। या दैट्स राइट, पाकिस्तान से ताल्लुक है इनका। जी। ओके। एक खातून जो 25 साल के आसपास, क्यों जी ऐसे ही है, जी 99 कह रहा हूँ। 99 के अराउंड उनका इंतकाल हुआ। डेफिनेटली ये शोबिज की शख्सियात हो सकती हैं। मैडम नूरजहां का पीरियड वही है? खालिदा रियासत। खालिदा रियासत का भी वही है? जी। अच्छा अच्छा जी। वजह शोहरत शोबिज है? जी नहीं। इल्मो फजल है? जी। परवीन शाकिर कब थी जी? 96। परवीन शाकिर हाँ वाज तो आसपास ही। 96। फजल। चिराग क्या एंड जला क्या, हवा ही व्हाट और। अबाउट भजिया? फातिमा भजिया? सुरैया भजिया। भजिया वाज लेटर। हाँ। अच्छा जी, ये बताइए कि कोई अदीबा थी? आप किस किस को शामिल करते हैं अदीब में जो? अदीब में शायर है, नॉवल निगार है, अफसाना निगार है, ड्रामा निगार है। जी अदीब थी। 11 सवाल। अदीब थी तो बुनियादी वजह शोहरत शायरी थी? जी। खुशबू जी। का मजमुआ कलाम था? जी। आपने परवीन शाकिर पूछी। जी मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप जल्दी बूझ लेंगे। नहीं, या ये इस दफा मैंने पूछा। मयार नहीं होता, इसलिए कि बाज़ औक़ात बहुत करीबी शख्सियत अनवर किदवाई अगर होते तो जरूरी नहीं कि हम 17-18 से पहले वहां पहुंचते। हमें एक पूरा प्रोसेस करके जाना पड़ता है। ये इसलिए बूझ ली कि ये खातून थी। जी। अच्छा, ये चूंकि यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करा लूँ आगे के लिए, बहुत जल्दी से एकदम से ही हो गया। उन्होंने 25 साल पे ऑलमोस्ट कह दिया एंड इट वाज, और आप 96 कह रहे थे तो 94 था, विच मेक्स इट 5 इयर्स, जो कि 25 साल ऑलमोस्ट नहीं था, लेस देन 25 था, बट फिर हमने जाने दिया। 94 था? 94 था और आप 96 समझ के 25 मैं के हमेशा अराउंड। 96। हाँ, सो इट वाज 94, तो इट वाज लेस देन 25 साल। जी ठीक। चले, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू। जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर असजद रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको कसौटी में वेलकम करते हैं। थैंक यू। हम साथ ही स्टार्ट करेंगे, बाकी सवालों जवाब बाद में। जी जी सर। जी असजद, ये बताइए शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? जी सर। एशियाई? जी सर। पाकिस्तानी? नो सर। साउथ एशिया मिस किया। इंडियन? जी सर। ज्यादा लॉस नहीं हुआ। वजह शोहरत शोबिज है? जी सर। मैं ये कह रहा था सीधा बॉलीवुड जाओ। बस चले गए। आप चेहरे पढ़ लेते हैं सर। अच्छा जी, शोबिज है तो वजह शोहरत अदाकारी है? सर अदाकारी भी है लेकिन बुनियादी वजह शोहरत अदाकारी नहीं है। बुनियादी वजह शोहरत मौसीकी है? जी सर। मौसीकी। पंजाबी सिंगर्स बहुत सारे एक्टर्स भी हैं। हम्म। ठीक है जी। सीधे जाए पंजाबी पे।
और जिंदा है ना जी? हाँ जी। अच्छा जी, पंजाबी बुनियादी तौर पर वजह शोहरत है इनकी? जी सर। आपका दिमाग तो चाय से पहले ही काम कर रहा है। चाह मना ना कर दें। जी FSJ, हाँ जी, फिर अब वही पर जाएंगे जी। गुरदास मान भी है। गुरदास आई थिंक वाटरशेड कर ले 60 इयर्स। हाँ जी। अच्छा जी, उम्र 60 साल एंड अबव है? नो सर। चलें, गुरदास मान इज यंग। आउट। 10 सवाल। वो दूसरे भाईजान भी आउट हो गए हैं। दिलेर मेहदी। दिलेर मेहदी, ये होंगे। एक तो गिप्पी, गिप्पी इज अ सिंगर। दूसरा वो सिंगर है चल मेरा पुत वाले। अदाकारी भी, क्योंकि अदाकारी और सिंगिंग साथ साथ, फिर पंजाबी। मोस्ट लाइकली चल मेरा पोती है बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट इन दैट मूवी। लेकिन दिस इज द थर्ड टाइम दे आर आस्किंग दिस पर्सनालिटी। आई नो, Why are इट they डजंट so मैटर। why are they so obsessed with him? His name is? His name is अच्छा ये नहीं, ये मैं बल्कि we should go to Dosanjh. Sir, Dosanjh is a much bigger personality if you ask me. His film Chamkila and his songs, he sings very well. One of my favorites. दोसांझ पूछा गया था कोलंबस ओहायो में और पूछ लिया था। अच्छा जनाब, चमकीला इनकी फिल्मों में से एक है। जी सर। सर की सोच के तुझे सर यार रहन दे चाह। सर अच्छा, इसमें ऐसा है कि पहला मकसद तो लस्सी आपके साथ, लस्सी ले आ, लस्सी ले आ, लस्सी। नहीं सर, पहला मकसद तो आपके साथ ये एक वर्चुअल मुलाकात था। बहुत सालों से आपको फॉलो कर रहा हूँ सर, मेरे फादर भी आपको बहुत फॉलो करते हैं, और आपका ये कसौटी का प्रोग्राम भी काफी देर से देख रहा हूँ, जब से थैंक ओपन यू, माइक कैफे यहाँ पे थैंक खुला यू था ब्रदर, तब से बड़ा पुराना फैन हूँ सर आपका। थैंक यू ब्रदर। अजद, कहाँ से मेरे बात कर मेरे रहे हैं आप? फादर के शायद कुछ थॉट्स अब डिफरेंट हो गए, वो आपसे थोड़ा सा कई चीजों पे शायद करते भी हो, लेकिन मैं सर आई एम अ बिग बिग फैन, और मैं आपके थॉट प्रोसेस का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अच्छा आज का नहीं, नहीं, हमेशा से आप आपके नॉलेज का। आपके वालिद साहब मेरे सियासी नजरियात की वजह से जी 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 सर, जी सर वो जी। एंटी इमरान खान होंगे ना फिर? ऐसे ही सर कुछ। हाँ चलें। आप कहाँ से बात कर रहे हैं अजद? मैं लाहौर से, और सर के क्या शहर से। करते हैं आप? सर का शहर तो नहीं, बस सर की, मैं बिजनेस करता हूँ जी, गाड़ियों का। ओके, चलें। Okay. थैंक यू सो मच अजद। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच, थैंक असद, यू मैम। अब आपको पता चल गया है, आप आते जी जाते रहा अब करें। इंशाल्लाह आते जाते रहेंगे सर, लेकिन ये मैं इंशाल्लाह। आपको बता दूं कि दोसांझ इज अ वेरी गुड पर्सनालिटी टू आस। सर वन ऑफ माय फेवरेट डेफिनेटली। बहुत अच्छी, बहुत और खूबसूरत। आजकल तो अपने वो कैरियर की पीक पे हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक जी। यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। जी, हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हैं आसिफ अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब, आपको वेलकम करते हैं कसौटी में। थैंक यू। जी सर। आसिफ साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? जी सर। आप यकीन करें कि हालांकि इसका क्या ताल्लुक है, ये बात करनी भी नहीं बनती कि अब इन्होंने कहा कि जिंदा नहीं है, तो मुझे खुशी है कि शुक्र है शकील साहब को कोई बिजनेस मिलेगा, वरना बिल्कुल चुप खामोश बैठे हैं और सारा कुछ मुझे करना पड़ रहा है। मैं चुस्की लगाने को बैठा हूँ हाथ में चाय लेकर। अच्छा जी, सवाल था कि मर्द है, जिंदा नहीं है, और एशिया से और ताल्लुक। एशिया से ताल्लुक है, साउथ एशियन है। जी सर। जी शकील साहब प्लीज। आसिफ साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर। 25 साल से ज्यादा? नो सर। और अभी हमने साउथ एशिया पूछा है ना, इंडिया पाकिस्तान तो नहीं पूछा। अब पाकिस्तान चले जाइए, आराम से चले जाइए, कोई बात 1999 के बाद। जी। आसिफ साहब, ताल्लुक इनका पाकिस्तान से? जी सर। नहीं। FSJ क्या कह रहे हैं? पहले पीरियड को और शॉर्टन कर दें, शोबे में जाएंगे। इंतकाल को आसिफ साहब 10 साल से ज्यादा हो चुका है, जी सर। यानी 1999 अब हो गया ना, से 2014 के 14 दरमियान। के बीच। अच्छा जी, और वजह शोहरत शोबिज है? नो सर। सियासत और हुकूमत है? नो सर। इल्मो फजल है? नो सर। स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का? अच्छा, मर्द है ना? जी सर। हाँ फिर स्पोर्ट्स है वजह शोहरत। जी सर। 12 सवाल। इस दौरान सर हनीफ मोहम्मद वाज लेटर नहीं, आई थिंक विद इन दिस पीरियड। विद इन दिस पीरियड। अच्छा,
फिर हॉकी में कोई काबिल जिक्र उसका वो नहीं है। मंजूर बाद के जूनियर। रशीद जूनियर, मंजूर जूनियर बाद में। क्रिकेट में पहले क्रिकेट का सोच लें थोड़ा सा कि हनीफ फजल मोहम्मद महमूद। कारदार कारदार नहीं, फजल। फजल महमूद। यस, फजल महमूद। कारदार तो पहले के होंगे। कारदार पहले है। अच्छा जी, क्रिकेटर हैं कोई? जी सर। क्रिकेटर हैं तो क्या वजह शोहरत फास्ट बॉलिंग थी? जी सर। ताल्लुक लाहौर से था? जी सर। ओवल के हीरो मशहूर हैं? बिल्कुल सर। डीआईजी के ओहदे देखा ना। तक पहुंचे थे पुलिस में? जी जी सर, बिल्कुल। आपने फजल महमूद के बारे में पूछा। बिल्कुल सर। चलें, बहुत शुक्रिया आसिफ अली साहब। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी, हमारे साथ मौजूद हैं हारून अफजाल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप सब कैसे हैं? आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, स्टार्ट करते जी हैं। अरुण, शख्सियत मर्द है? जी सर, मर्द। जिंदा? नहीं सर, जिंदा नहीं है। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी बिल्कुल, जनूबी एशिया से ताल्लुक। जनूबी एशिया। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं सर। 1974 के बाद। ताल्लुक पाकिस्तान से है? जी पाकिस्तान से ताल्लुक। ओए होए। अच्छा। कोई बात नहीं, मैंने शकील को बुलाया है, मैंने उसे रिक्वेस्ट करवाई है कि प्लीज। 50 साल से कम हुए हैं, हाँ। 1974 के बाद। 25 पे करें जी ब्रैकेट। अच्छा जी, इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं सर, 25 से ज्यादा नहीं। 1999 के बाद। 1999 के इसको बाद? फिर इसको तो 2014 पे ले आए। फिर तो शकील साहब को कहा जा सकता है कि आप रेस्ट ही करें, लेकिन बुला लिया। गुड, शकील साहब इज कमिंग। देखे ना यार, दिस इज गुड अबाउट शकील साहब। 10 साल पे ले आए। अच्छा जी, इंतकाल को 10 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं, तकरीबन 10 साल कर लें ऑलमोस्ट। अराउंड Almost. 2014। अराउंड 2014। शोबे पे जाएं। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? बिल्कुल बराए नाम से ताल्लुक है, लेकिन वजह शोहरत वो नहीं। वजह शोहरत हाँ। इल्म फजल है? जी। वजह शोहरत अगर इल्म फजल है तो फिर एफएसजे वो यकीनन कोई सहाफ़ी हैं, कोई बड़े लीडिंग। 2014 में किसका इंतकाल हुआ? 2014 के आसपास 10 सवाल। 2014 के आसपास शुड बी इरशाद इरशाद हकानी। नॉट हुसैन। वो आ गए इरशाद शकील साहब। शकील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर No problem, no रिस्पॉन्डिंग problem. टू योर कॉमरेड्स, क्योंकि एक तो हमें पता नहीं था कि इट इज हारून। दूसरा गुड सर। शकील ये है कि 2014 के आसपास इंतकाल हुआ। जी जी। ताल्लुक बराए नाम सियासत से है, लेकिन इल्म फजल से ताल्लुक है। इरशाद हकानी साहब का टाइमलाइन पे कहाँ है? मेरा ख्याल है 2010-11 है उनका। अच्छा हाँ। A little earlier than this. अच्छा। हाँ, नहीं 2014 के लगभग वो कह रहे हैं ना। 10 साल नहीं के सर, नजदीक। हाँ चले, 10 14 है तो फिर 11 और 14 में 3 साल चले। हाँ। और वो एक कॉलेज में पढ़ाते भी थे। उनका सियासत के साथ, हाँ सियासत के साथ वो एक दफा निगरान वजीर रहे हैं वैसे, जी और जी निगरान वजीर थे इंफॉर्मेशन के, जी। सेंट्रल मिनिस्टर बिल्कुल उन्हें बनाया गया था। बिल्कुल। अच्छा जनाब, ये बताइए कि सहाफी थे, जी सर, बिल्कुल। कॉलम निगार थे? कॉलम भी लिखते रहे हैं, लेकिन वो कॉलम की वजह से नहीं फेमस नहीं हुए। कॉलम की वजह अच्छा, से? कॉलम की वजह से मशहूर नहीं हुए, फिर इरशाद हकानी नहीं हो फिर सकते। इरशाद हकानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। 12 सवाल। तो डॉक्टर साहब अभी तक क्या क्या तय हुआ है? जर्नलिस्ट हैं। 2014 के नजदीक इंतकाल हुआ है। जी, इधर साइड। सियासत और हुकूमत से हल- ताल्लुक है लेकिन वजह शोहरत नहीं है। और कॉलमनिस्ट का सवाल भी आपके सामने हुआ। कॉलमनिस्ट हैं लेकिन कॉलम वजह शोहरत नहीं है, तो फिर हक्कानी साहब तो ना हुए। 2014 के करीब इंतकाल हुआ। सहाफी? अंग्रेजी उर्दू भी कर ले। जी अंग्रेजी उर्दू तो है, लेकिन फिलहाल देख तो लेना पर्सनालिटीज कौन कौन सी हैं। मजीद निजामी बात की है? मजीद मजीद निजामी निजाम इन दैट वेरी ईयर।
दैट वेरी ईयर, तो यस। फिर ये मजीद निजामी साहब ही होंगे। और कॉलम उनकी कभी वजह शोहरत नहीं रहा। जी, लेकिन लिखते रहे हैं, वो लिखते रहे जी, हैं। कुछ अरसा सरे राहे भी लिखा उन्होंने। अरे राहे भी लिखते रहे हैं। ये बताइए कि एडिटर थे किसी अखबार के? जी एडिटर। नवाबक ग्रुप के एडिटर इन चीफ रहे हैं? जी रहे हैं बिल्कुल। आपने शकील साहब, आपको हमने ऐसी जगह रखा। सांगला हिल से ताल्लुक था। जी सांगला ऐसे ताल्लुक था बिल्कुल। आपने मजीद निजामी साहब पूछे। जी बिल्कुल सर। मैंने चूंकि एडिटर इन चीफ पूछ लिया था, इसलिए आरिफ निजामी का स्कोप नहीं था, मुझे पता था। हाँ। चले, गुड पर्सनालिटी जी। चलें, थैंक यू सो मच शकील साहब, आप एक बार फिर जा Thank you. सकते हैं। एंड थैंक यू हारून। थैंक थैंक यू यू सर। एंड थैंक यू हारून।